हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? कैसे हो? ठीक ठाक हो? तो मेरे स्टूडेंट्स, आज वोकेब क्लास नंबर 45 है, यानी हम जल्दी ही हाफ सेंचुरी तक पहुंचने वाले हैं। तक पहुंचने वाले हैं। तो जो मैंने वोकेब का दौर स्टार्ट किया था वो यूं ही चलता रहेगा, बशर्ते आपको देना है मेरा साथ, और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने होते हैं, शेयर करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना होता है। जी हाँ, एक मिनट, सही चल रही है ना? देख लेता हूँ। ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज वोकेब क्लास नंबर 45 है और आज ही हम 2 एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स करेंगे, 10 इडियम्स करेंगे और 5 फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। जो हमारा दौर है वो कुछ दिन ऐसे ही चलेगा। फिर जो हम एक क्लास के बाद जो नेक्स्ट फ्राइडे वाली क्लास होगी उसमें हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, कुछ 25-30 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरे बच्चे, आज का जो पहला वर्ड है ना, उसके बारे में सीखने की कोशिश कीजिएगा। जो पहला वर्ड है वो है कॉलेज। कॉलेज, अ पीस ऑफ आर्ट मेड बाय स्टिकिंग वेरियस डिफरेंट मटेरियल्स। यानी एक पीस ऑफ आर्ट होता है। जैसे मान के चलो ये कोई पिक्चर है, ये एक आर्ट है कोई, इसमें यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ और 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 ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ और, मतलब कुछ ना कुछ ऐड करके एक नया आर्ट या नया डिजाइन बना देना डिफरेंट मटेरियल से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड कर दी, यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ लगा दी, यहाँ पे कोई रिवर की पिक लगा दी, यहाँ पे कोई पर्वत की पिक लगा दी, यहाँ पे कोई पर्सन की पिक लगा दी, यहाँ पे कुछ फूल वगैरह लगा दिए, फ्लावर्स वगैरह। तो इस तरह से जो नई आर्ट तैयार कर लेते हैं ना आप, नई आर्ट, अरे जैसे तुम करते हो ना फोटोशॉप में जाके कॉलेज बनाते हो, कॉलेज वाली फोटोज बनाते हो, 5-6 फोटो एक दूसरे की इकट्ठी कर देते हो, उसी के लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है कॉलेज। उसी के लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है कॉलेज। देखो, अगर कहीं गलती से ये मीनिंग आ जाता 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो तुम क्या करते? समझ गए ना? तो वोकेब को पढ़ना जरूरी है और समझना जरूरी है, तो उसी को बोला जाता है कॉलेज। अब मीनिंग क्या हो गया? अ पीस ऑफ आर्ट मेड बाय स्टिकिंग वेरियस डिफरेंट मटेरियल्स। पीस ऑफ आर्ट होता है जो डिफरेंट मटेरियल्स के द्वारा बनाया जाता हो। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो क्या हो गया? इमेज। इमेज, कोई इमेज बनाना, इमेज, 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 इमेज। पिक्चर, 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 पिक्चर। आइकन, 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 आइकन। मोन्टास, 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 मोन्टास। फोटोमोन्टास, 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 फोटोमोन्टास। पेस्टअप, 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 पेस्टअप। नेक्स्ट, कलेक्शन, 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 कलेक्शन। असेंबलेज, 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 असेंबलेज। तो एक बार रिपीट कर देंगे। वर्ड है कॉलेज, 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 कॉलेज। इमेज, 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 इमेज। पिक्चर, 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 पिक्चर। आइकन, 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 आइकन। मोन्टास, 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 मोन्टास। फोटोमोन्टास, 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 फोटोमोन्टास। पेस्टअप, 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 पेस्टअप। असेंबलेज, 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 असेंबलेज। कलेक्शन, 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 कलेक्शन। और बात करूँ एंटोनिम्स की। इंडिविजुअल, 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 मतलब चीज़ों को अलग अलग कर देना एक एक करके। यहाँ पे तो हमने चीज़ों को इकट्ठा किया था, असेंबल किया था, वहाँ पे हम चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। सिंगुलरिटी, 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 सिंगुलरिटी,
सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी, लोननेस, 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 डिसऑर्गेनाइज्ड, 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 assortment, 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 disarray, 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 रिपीट करेंगे, इंडिविजुअल, 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 सिंगुलरिटी, 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 लोननेस, 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 डिसऑर्गेनाइज्ड, 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 असॉर्टमेंट, 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 डिसअरे, 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 डिसअरे. Example, the professor invited the students to create a collage that incorporates the random pictures and photos. भी प्रोफेसर ने इस कॉलेज के लिए बनाने के लिए उनको इनवाइट किया था, क्रिएट करने के लिए. तो वर्ड क्या हो गया? वर्ड हो गया कॉलेज, जो एज ए नाउन यूज कर लिया जाता है, जिसका मीनिंग होता है अ पीस ऑफ आर्ट मेड बाय स्टिकिंग वेरियस डिफरेंट मटेरियल्स. सिनोनिम्स की बात करूं, इमेज, पिक्चर, आइकन, मोन्टाज, फोटोमोन्टाज, पेस्टअप, कलेक्शन, असेंबलेज. और एंटोनिम्स, इंडिविजुअल, सिंगुलरिटी, लोननेस, डिसऑर्गेनाइज्ड, असॉर्टमेंट और डिसअरे. कॉपी इट. जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रेप्लिकेट. रेप्लिकेट, इसका मीनिंग हो गया मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ या रिप्रोड्यूस. भाई किसी चीज़ की बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी बना देना. किसी भी चीज़ की जब आप सेम टू सेम कॉपी बना देते हैं, चाहे भी किसी थिंग की हो, चाहे फोटोस्टेट वगैरह वाली बात लगा लो, बिल्कुल एग्जैक्ट बना देना कि कि किसी को पता भी ना लगे, कि किसी को पता भी ना लगे. इस तरह की जो आप एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं ना, उसके लिए जो वर्ड यूज कर लिया जाता है उसको बोला जाता है रेप्लिकेट. क्या बोला जाता है मेरे भाई? रेप्लिकेट, 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 रेप्लिकेट. बात करें सिनोनिम्स की, बड़े आसान आसान है. कॉपी, किसी चीज की कॉपी करना, कॉपी, कॉपी. रिप्रोड्यूस, 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 रिप्रोड्यूस. और नेक्स्ट डुप्लीकेट, 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 डुप्लीकेट. मेक अ कॉपी ऑफ, मेक अ कॉपी ऑफ, मेक अ कॉपी ऑफ, मेक अ कॉपी ऑफ, मेक अ रेप्लिका, मेक अ रेप्लिका ऑफ, मेक अ रेप्लिका ऑफ, मेक अ रेप्लिका ऑफ, मेक अ रेप्लिका ऑफ. तो एक बार रिपीट करेंगे, रेप्लिकेट, 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 रिप्रोड्यूस, 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 रिप्रोड्यूस. डुप्लीकेट, 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 डुप्लीकेट. मेक अ कॉपी ऑफ, 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 मेक अ रेप्लिका ऑफ, मेक अ रेप्लिका ऑफ, मेक अ रेप्लिका ऑफ, मेक अ रेप्लिका ऑफ. एंटोनिम्स की बात करूं, ओपोज, 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 ओपोज. रिवर्स, 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 रिवर्स. डिफर, 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 डिफर. स्टॉप, 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 स्टॉप. कंट्रास्ट, 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 कंट्रास्ट,
destroy, 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 counter, 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 diverse, 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 diverse. रिपीट करेंगे. oppose, 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 reverse, 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 differ, 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 stop, 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 contrast, 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 destroy, 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 counter, 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 diverse, 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 diverse. और इसके यूज की बात करूं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ. भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो आई थी, आपको पता हो, जो आपको वैक्सीन से लगी थी, वो क्या करती है, इसकी कॉपी होने से इसको प्रिवेंट फ्रॉम, किसी चीज से बचाना. प्रिवेंट फ्रॉम फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगी, फिक्स इसके साथ, फ्रॉम इसके साथ फिक्स होता है. डिफरेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, याद रखोगे ये सब चीज़ें फिक्स्ड प्रीपोजिशन. बाकी करवाई भी जाएंगी, आपको करवाई भी जा रही है साथ के साथ. समझ गए ना. तो ये वर्ड था. वर्ड क्या है, रेप्लिकेट, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है. मीनिंग हो गया मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, रिप्रोड्यूस. जैसे कॉपी, रिप्रोड्यूस, डुप्लीकेट, मेक अ कॉपी ऑफ, मेक अ रेप्लिका ऑफ. और एंटोनिम्स ओपोज, रिवर्स, डिफर, स्टॉप, कंट्रास्ट, डिस्ट्रॉय, काउंटर और डाइवर्स. करो कॉपी, फिर हम इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स करते हैं. अब बात करेंगे, तेरी बच गया बच गया बच गया बबलू, क्या कर दिया यार, ये वायर ही परेशान करती है. चलो जी, अब बात करेंगे हम इनकी इडियम्स की. तो पहला है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ. जो पहला इडियम है वो है हरक्यूलियन टास्क. हरक्यूलियन टास्क जिसका मीनिंग होता है अ डिफिकल्ट टास्क, भी एक मुश्किल काम, भी एक बड़ा ही मुश्किल काम. जैसे सोल्विंग दिस प्रॉब्लम इज अ हरक्यूलियन टास्क. हरक्यूलियन टास्क का मीनिंग होता है कोई भी टास्क जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, जो चीज़ आसान ना हो, जो चीज़ नॉट इजी. ये क्या, चलो डालते हैं बाद में इसमें इंक. नॉट इजी, जो चीज़ आसान ना हो, उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं अ डिफिकल्ट टास्क, नॉट एन इजी टास्क. नॉट एन इजी टास्क, जो टास्क आसान ना हो, उसके लिए जो फ्रेज क्या यूज़ करते हैं भाई, ईडियम. ईडियम यूज़ करते हैं, वो होता है हरक्यूलियन टास्क. जैसे अ डिफिकल्ट टास्क, जैसे सोल्विंग दिस प्रॉब्लम इज अ हरक्यूलियन टास्क. इस प्रॉब्लम को सोल्व करना या इस क्वेश्चन को सोल्व करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है. दूसरा आ गया हश मनी. हश मनी का बड़ा आसान सा मीनिंग है ब्राई फॉर साइलेंस. चुप रहने के लिए जो रिश्वत दी जाती है, चुप रहने के लिए जो रिश्वत दी जाती है, उसके लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है हश मनी. क्या, हश मनी. भी तुम्हें चुप रहने के लिए अगर कोई रिश्वत दे और उसके लिए पूछे भी क्या इडियम यूज़ करोगे, तो आएगा जी हश मनी. नेक्स्ट, जैसे कि ही ऑफर्ड मी हश मनी नॉट टू गिव आउट द सीक्रेट. भी उसने मेरे को हश मनी ऑफर की थी कि मैं सीक्रेट ना बताऊं, बट आई रिफ्यूज इट. बट मैंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया. बट आई रिफ्यूज इट भी बोल सकते हैं आप आगे. तो समझ गए ना. हश मनी का मतलब होता है कि जो चुप रहने के लिए आपको रिश्वत दी जाती है, उसके लिए जो इडियम यूज़ करते हैं ना, वो होता है मेरे बच्चे हश मनी. क्या, हश मनी. हश मनी, हश मनी भी चुप रहने के लिए आपको रिश्वत दी गई है, उसके लिए जो इडियम यूज़ करते हैं वो होता है हश मनी. ब्राई फॉर साइलेंस, ही ऑफर्ड मी हश मनी नॉट टू गिव आउट द सीक्रेट बट आई रिफ्यूज इट बोल देना चाहिए आप आगे. लिख लेना बट आई
रिफ्यूज्ड इट, ठीक है, कर लेना। जैसे नेक्स्ट है इचिंग पाम। अब हाथ में खुजली होना, पता है ना, कहते हैं हाथ में खुजली हो रही है भाई तेरे पास पैसे आने वाले हैं, आप ऐसा बोलते हैं। तो इचिंग पाम इडियम जो है उसका मीनिंग होता है हैबिट्स ऑफ टेकिंग ब्राइब, भी रिश्वत लेने की जो आदत होती है, रिश्वत लेने की जो आदत होती है ना, उसके लिए आप इडियम यूज करते हैं इचिंग पाम। इचिंग पाम, इचिंग पाम भाई रिश्वत लेने की तुम्हें अगर या तुम्हें क्या भगवान ना करे तुम्हें आदत पड़े, किसी को भी रिश्वत लेने की आदत है तो उसके लिए जो इडियम यूज करोगे वो होगा इचिंग पाम। इसी तरह हस मनी क्या हो गया, ब्राइब फॉर साइलेंस, भाई जो चुप रहने के लिए तुम्हें रिश्वत दी जाए या तुमने ली हो उसके लिए जो इडियम यूज करेंगे वो ब्राइब फॉर हस मनी हो गया। ऑन द कारपेट, ऑन द कारपेट का मीनिंग हो गया अंडर कंसिडरेशन, यानी विचाराधीन, विचाराधीन भी अंडर कंसिडरेशन जो चीज होगी उसके लिए आप ईडियम यूज करेंगे ऑन द कारपेट। क्या, ऑन द कारपेट। तो ऑन द कारपेट का मीनिंग हो गया अंडर कंसिडरेशन, जो चीज कंसिडरेशन हो, ऑन द कारपेट अंडर कंसिडरेशन विचाराधीन। जैसे ही वांटेड टू नो, ही वांट टू नो व्हाट ऑन द कारपेट इन द मीटिंग, वो जानना चाहता था कि क्या था मीटिंग में, है वो जानना चाहता था क्या विचार विमर्श हुए थे मीटिंग में भाई साहब। नेक्स्ट है पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मीनिंग होता है डायरेक्टली या स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्टली या स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे आई टोल्ड हिम पॉइंट ब्लैंक दैट आई कैन नॉट सपोर्ट हिम, मैंने उसको डायरेक्टली बोला कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, मैं तेरे को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तुझे सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये जो इडियम है 500 एक बार देख लीजिएगा। पहला है हरक्यूलियन टास्क, जिसका मीनिंग होता है डिफिकल्ट टास्क यानी कि मुश्किल टास्क, मुश्किल काम। और दूसरा होता है मेरे भाई हश मनी। हश मनी का हो गया ब्राइब फॉर साइलेंस, जो चुप रहने के लिए जो आपको रिश्वत दी जाए। नेक्स्ट है इचिंग पाम, मतलब हैबिट्स ऑफ टेकिंग ब्राइब, रिश्वत लेने की जो आदत होती है उसके लिए भी यूज कर लिया जाता है इचिंग पाम। और ऑन द कारपेट का मीनिंग हो गया अंडर कंसिडरेशन यानी विचाराधीन। और पॉइंट ब्लैंक का मतलब हो गया डायरेक्टली, सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स कॉपी कर दीजिएगा इनको, फिर करते हैं नेक्स्ट इडियम्स और उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स। मैंने पहले ये लिख दिए, फिर मैं सोचा चलो करवा ही देता हूँ यार, लिख दिए तो, बट नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस आपको ही लगता है कि दुनिया में हर काम मुश्किल है। पढ़ाई बड़ी आसान है अगर करोगे तो, वरना तो सब कुछ मुश्किल है इस दुनिया में। सो प्लीज़ आप इनको आराम से कॉपी कीजिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है क्लास के बाद भी और पहले भी। वोकैब का दौर यूं ही चलाते रहेंगे भाई। एक बार देख लो, मैं देख लेता हूँ सही दिख रहा है क्या। हाँ बस सही दिख, हाँ जी। जो नेक्स्ट इडियम है वो है सॉल्ट ऑफ द अर्थ, भाई जिसका मीनिंग हो गया आइडियल मैन। मतलब सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब पता है क्या, जो धरती का नमक, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो, उसके लिए वो इडियम यूज करते हैं आप सॉल्ट ऑफ द अर्थ। जैसे गांधी जी, भगत सिंह, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए थे, लाला लाजपत राय, जो भी थे, मतलब जितने भी थे उनके लिए, राजा राम मोहन रॉय, जो भी जितने भी थे उनके लिए हम यूज़ कर लेते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यानी आइडियल मैन। जो आइडियल मैन होते हैं उनके लिए, इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं उनके लिए जो इडियम यूज़ किया जाता है ना मेरे भाई, वो होता है सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यानी धरती का नमक। आपको पता है अगर धरती पे सॉल्ट ना हो तो सबसे ज़्यादा टेस्ट ही खत्म हो जाएगा, टेस्ट ही खत्म हो जाएगा भोजन का, और हर जगह काम आती है। तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग आइडियल मैन। जैसे मैन लाइक गांधी जी आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ, भी गांधी जी के जैसे पर्सन धरती के नमक है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, आइडियल मैन है, आइडियल मैन है। दूसरा है स्ट्रेट आउट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इसका मीनिंग हो गया इंफॉर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम रिलायबल पर्सन। भाई किसी रिलायबल पर्सन से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना कैसे, जैसे मान के चलो आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका कोई दोस्त आया, उसने पूछा क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या होने वाला है आज की मीटिंग में, तुमने डायरेक्ट उसको बता दी, वो जो बातें थी इन्फॉर्मेशन दे दी। और जो डायरेक्ट उस कंपनी के पर्सन से उसको जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई मीटिंग के बारे में, उसी के लिए जो इडियम यूज़ कर लिया गया वो कर लिया गया स्ट्रेट आउट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट आउट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, की हॉर्स के जो माउथ से जो डायरेक्ट मतलब क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम रिलायबल पर्सन, जो विश्वसनीय पर्सन के जो मुंह से आपने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन
प्राप्त की है, उसके लिए जो इडियम यूज करेंगे वो हो गया स्ट्रेट आउट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। जैसे आई गॉट द न्यूज स्ट्रेट आउट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, भाई तुमने डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे न्यूज़ मिली है कहाँ से, कंपनी के विश्वसनीय पर्सन से। और नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप, ग्रेट एक्साइटमेंट ओवर ए स्मॉल मैटर। भाई जो कुछ स्मॉल मैटर होता है, छोटी छोटी बात पे ग्रेट एक्साइटमेंट, छोटी छोटी बातों पे जो ग्रेट एक्साइटमेंट आप ले आते हैं, उनके लिए जो इडियम यूज करते हैं वो होता है स्टॉर्म इन अ टी कप। भाई चाय के कप में तूफान आ गया है, भाई चाय के कप में तूफान आ गया, तुम ऐसा क्या बोल देते हो। जैसे यू हैव रेज्ड ए स्टॉर्म इन ए टी कप, भाई तुमने छोटी सी बात के लिए बड़ी सी एक्साइटमेंट खड़ी कर दी हुई है, तुमने छोटी सी बात के लिए ही बड़ी सी एक्साइटमेंट खड़ी कर दी। तो इसका मीनिंग हो गया ग्रेट एक्साइटमेंट ओवर ए स्मॉल मैटर। नेक्स्ट मैटर ये होता है, मैं भी हाँ। और नेक्स्ट है वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, भाई साहब इनसे बच कह रहे हैं ना, जैसे कि भेड़ की खाल में लोमड़ी। भेड़ की खाल में लोमड़ी कहने का मतलब एनिमी पोजिंग एज ए फ्रेंड, जब तुम्हारा दुश्मन आके तुम्हारे दोस्तों की तरह तुमसे बिहेव करे, तुम्हारा कोई दुश्मन आके तुमसे बिहेव करे जैसे कि वो तुम्हारा दोस्त है। ही इज़ बिहेविंग एज इफ़ ही वर योर फ्रेंड, ही इज़ बिहेविंग एज इफ़ ही वर योर फ्रेंड, बट वो तुम्हारा दोस्त नहीं। अब कुछ पूछेंगे सर ही इज़ बिहेविंग एज इफ ही वर कैसे आएगा? भाई साहब ये अजम्पशन है, अजम्पशन है, समझ गए ना? अजम्पशन जानते हो क्या? ये एक इमेजिनेशन है, ऐसा तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो। उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर लिया गया, क्या इडियम यूज़ कर लिया गया? वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। भाई मैं बात करूं तो भेड़ की खाल में लोमड़ी होना, भेड़ की खाल में लोमड़ी होना, जैसे कि एनिमी पोजिंग एज ए फ्रेंड, जैसे यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम, तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तुम उस पर ट्रस्ट मत करो। ही इज़ वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे सर शुड भी तो आ सकता था, कि सर यहाँ पे शुड मॉडल भी तो आ सकता था। तो मेरे भाई एक बात बता दूं, जब कोई चीज़ सो इम्पोर्टेंट हो जाए, जब कोई चीज़ सो इम्पोर्टेंट हो जाए, जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको एक सजेशन ना देनी पड़े, आपको उस चीज़ पे अमल करना पड़े, आपको उस चीज़ पे अमल करना पड़े, उस चीज़ को सुनना पड़े, उस चीज़ को मानना पड़े, तब शुड नहीं मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ रिक्वायर हो जाए, सो इम्पोर्टेंट हो जाए, ज़रूरी हो जाए, एक नॉर्मल बात है, यू शुड नॉट ट्रस्ट हिम, बस सिंपल बात है, यू शुड नॉट ट्रस्ट हिम, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम, ही इज ए वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, तुझे उस पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो एक धोखेबाज इंसान है, वो दोस्त के रूप में एक दुश्मन है, वो दोस्त के रूप में एक दुश्मन है। तो ये चीज़ क्या हो गई, इस चीज़ ने पूरी की पूरी कहानी बदल दी। अगर ये नहीं आता तो तुम वहाँ पे शुड मॉडल यूज़ कर सकते थे, अगर इतना सेंटेंस इतना इडियम ना आता तो तुम वहाँ पे क्या कर सकते थे, वहाँ पे शुड मॉडल यूज़ कर सकते थे। तो आप इतनी चीज़ का ध्यान रखें कि कोई चीज़ सो इम्पोर्टेंट हो जाए, रिक्वायर हो जाए, ज़रूरी हो जाए, तब आप मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं, मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। इस छोटी सी बात को प्लीज़ याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट है बरी एंड हैज। बरी एंड हैज का मीनिंग होता है एंड क्वार। एंड क्वार मतलब झगड़ा खत्म करना, झगड़े को खत्म करना। जैसे लेट अस बरी एंड हैज एंड मेक फ्रेंडशिप अगेन, चलो झगड़ा खत्म करते हैं और फिर से दोस्ती करते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, सोल्ट ऑफ द अर्थ मीनिंग आइडियल मैन, मतलब एक इंपॉर्टेंट आदमी। और हो गया स्ट्रेट आउट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इंफॉर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम रिलायबल पर्सन, भाई विश्वसनीय आदमी से जो तुम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालते हो। स्टॉर्म इन ए टी कप, जैसे ग्रेट एक्साइटमेंट ओवर स्मॉल मैटर। और नेक्स्ट वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, एनिमी पोजिंग एज ए फ्रेंड। और नेक्स्ट बरी एंड हैज मतलब एंड क्वार, झगड़ा खत्म करो भाई। और इसके बाद करते हैं हमारी फ्रेजल वर्ब्स। सो करें इनको कॉपी। अच्छा वो एक बार थोड़ा सा तुम्हें ना वो बता देता हूँ, मस्ट का जैसे यूज़ मैंने बताया था ना, मस्ट मॉडल कैसे यूज़ करोगे। एक ये पूछ रहा है सर मस्ट का कोई और एग्जांपल दे दो। मस्ट जो मॉडल होता है ना, जब मॉडल्स की तुम क्लास देखोगे तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि तुम्हें एक बात बोलना है, यू शुड टेक सम रेस्ट। एक होता है शुड, एक होता है मस्ट, बड़ा ध्यान से समझोगे। एक होता है शुड, एक होता है मस्ट। शुड का यूज़ नॉर्मल, जब तुम नॉर्मल सजेशन देते हो, जैसे
यू शुड टेक सम रेस्ट, यू शुड टेक सम रेस्ट, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे यू शुड नॉट ट्रस्ट हिम, तुझे उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बताया, जब कोई चीज सो इंपॉर्टेंट हो जाए, रिक्वायर हो जाए, जरूरी हो जाए, उस टाइम शुड नहीं आप मस्ट यूज करते हैं। जैसे कि यू सीम इल, यू मस्ट और शुड टेक सम रेस्ट, तुम बीमार लग रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अरे तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम बीमार लग रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो तुम बात को जोर दे के बोल रहे हो, तुम थोड़ी कंपल्शन दिखा रहे हो, तुम यहाँ पे कंपल्शन दिखा रहे हो, नॉर्मल सजेशन नहीं दे रहे हो। भाई सामने वाला बीमार लग रहा है तो तुम नॉर्मल सजेशन थोड़ी ना दोगे, तुम बोलोगे भाई तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम बीमार लग रहे हो। इसी तरह मैंने वहां पे यूज किया था, क्या एग्जांपल था हमारा, एक मिनट मैं देख लेता हूं। यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम, यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम, ही इज अ वॉल्फ इन sheep's clothing। भाई तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, नॉर्मल बात है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो एक दोस्त के रूप में दुश्मन है, तो ये चीज क्या हो गई, सो इंपॉर्टेंट हो गई, रिक्वायर हो गई, सो इंपॉर्टेंट हो गई। इसलिए यहाँ पे मेरे भाई मस्ट मॉडल आया है, तो मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा था कि चीज़ों को समझो, इंग्लिश को समझने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाहती है। इसलिए मैंने आपको मॉडल टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया यूट्यूब पे, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन तुम करते नहीं हो। करो इसको कॉपी इतने को, फिर बताता हूँ आगे फ्रेजल वर्ब्स। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स, जिसमें पहली है आस्क आफ्टर का मीनिंग हो गया टू इंक्वायर अबाउट, किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करना। किसी भी चीज़ के बारे में जब आप इंक्वायरी करते हैं तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ की जाती है वो होती है आस्क आफ्टर, किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करना। जैसे माई फ्रेंड आस्क आफ्टर माई वेयर अबाउट्स। अब वेयर अबाउट्स होता है हाल चाल, समझ गए ना, जो तुम्हारा हाल चाल है उसके लिए जो तुम वर्ड यूज करते हो ना, वो होता है वेयर अबाउट्स। याद रखोगे ना, वेयर अबाउट्स। माई फ्रेंड आस्क आफ्टर माई वेयर अबाउट्स फ्रॉम माई पेरेंट्स व्हेन आई वाज एब्सेंट। जब मैं एब्सेंट था तो मेरे दोस्तों ने मेरे हाल चाल के बारे में जानकारी ली, इंक्वायरी की। नेक्स्ट है आस्क फॉर, जिसका मीनिंग होता है टू आस्क अबाउट समवन और समथिंग, किसी के बारे में पूछना, चाहे कोई पर्सन हो चाहे कोई थिंग हो, उसके बारे में जब आप पूछते हैं। देखो आस्क आफ्टर का मीनिंग होता है इंक्वायरी लेना, और आस्क अबाउट के बारे में किसी के बारे में पूछना, जैसे द पुलिस केम एंड आस्क अबाउट हिम, पुलिस आई और उसके बारे में पूछा। नेक्स्ट आस्क फॉर इट, जैसे टू इनवाइट ट्रबल, परेशानी को बुलाना, मुश्किल को बुलाना, परेशानियों को बुलाना, मुश्किल को बुलाना। जैसे इफ यू आर स्टार्टिंग बिजनेस विदाउट सफिशिएंट मनी यू आर आस्किंग फॉर इट, अगर तुम बिना सफिशिएंट मनी के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो तुम मुश्किलों को बुला रहे हो, तुम परेशानियों को बुला रहे हो, तुम परेशानियों को बुला रहे हो। तो आस्क फॉर इट का मीनिंग हो गया आस्क फॉर इट टू इनवाइट ट्रबल, परेशानी को बुलाना, परेशानी बुलाना। तो इसके लिए आपने यूज कर ली फ्रेजल वर्ब आस्क फॉर इट। जैसे अटेंड ऑन, जिसका मतलब टू सर्व, सेवा करना, अटेंड ऑन का मीनिंग हो गया सेवा करना। जैसे अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स अटेंडेड ऑन देयर मास्टर्स, भी अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स अटेंडेड ऑन देयर मास्टर, भी उनकी सेवा की थी, उनके मास्टर्स की सेवा की थी बहुत सारे सर्वेंट्स ने। नेक्स्ट है
अटेंड टू पे अटेंशन टू, देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, ये मैंने बताया भी था। यू मस्ट अटेंड टू स्मॉल थिंग्स इफ यू विश अकम्प्लिश बिग थिंग्स। देखो आ गया ना, फिर से क्या बताया था, भी मस्ट मॉडल वहां यूज होता है जब कोई चीज सो इंपॉर्टेंट हो जाए, रिक्वायर हो जाए, जो चीज जरूरी हो जाए। यहां पर शुड करोगे तो नॉर्मल शुड चल जाएगा, यू शुड अटेंड टू स्मॉल थिंग्स, ठीक है, यहां तक शुड ठीक है, यू शुड अटेंड टू स्मॉल थिंग्स। लेकिन बट किंतु परंतु आगे भी तो कंडीशन दे दी ना मेरे भाई, तो आगे कंडीशन दे दी इसलिए यूज किया, यू मस्ट अटेंड टू स्मॉल थिंग्स इफ यू विश अकम्प्लिश बिग थिंग्स। अगर तुम बड़ी चीजें अकम्प्लिश करना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीजों को अटेंड टू करना पड़ेगा, पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू। तो इस तरीके से मस्ट मॉडल का यूज करोगे, मैंने पीछे भी बता दिया, मैंने यहाँ भी बता दिया। अब प्लीज इसको समझ लेना। तो फ्रेजल वर्ब्स को एक बार रिपीट कर देंगे, क्या होगी, आस्क आफ्टर, क्या हो गई, आस्क आफ्टर, जैसे टू इंक्वायर अबाउट, किसी के बारे में हालचाल पता करना, और आस्क फॉर का मीनिंग हो गया टू आस्क अबाउट समवन और समथिंग, आस्क फॉर इट, टू इनवाइट ट्रबल, टू इनवाइट ट्रबल, और अटेंड ऑन टू सर्व, सेवा करना, और अटेंड टू का मीनिंग हो गया टू पे अटेंशन टू, टू पे अटेंशन टू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास नंबर 45 जो हमने कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड क्या कर लिए, एंड इडियम्स कर लिए। तो मिलते हैं मेरे दोस्त कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।